डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक थे जिनके विचार कई मसलों पर आज भी राजनीतिक दलों को परेशान कर सकते हैं, खासकर बीजेपी आरएसएस के लिए, जो पिछले कुछ सालों से अम्बेडकर को अपना बनाने के मिशन में जुटे हुए हैं। जबकि हिंदुत्व और हिंदू धर्म पर बाबा साहेब के विचार बीजेपी आरएसएस एजेंडे के बिल्कुल खिलाफ जाते हैं। आज हम आपको अम्बेडकर के ऐसे ही 10 विचार बताएंगे जो बीजेपी आरएसएस को चौंका सकते हैं। सबसे पहले हमें यह महत्वपूर्ण तथ्य समझना होगा कि हिंदू समाज एक मिथक मात्र है। हिंदू नाम स्वयं विदेशी नाम है। यह मुसलमानों ने भारतवासियों को दिया है ताकि वे उन्हें अपने से अलग रख सकें। मुसलमानों के भारत पर आक्रमण से पहले लिखे गए किसी भी संस्कृत ग्रंथ में इस नाम का उल्लेख नहीं मिलता। उन्हें अपने लिए किसी नाम की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि किसी विशेष समुदाय के हैं। वस्तुतः हिंदू समाज कोई वस्तु है ही नहीं, यह अनेक जातियों का समवेत रूप है। अगर वास्तव में हिंदू राजा बन जाता है तो निस्संदेह इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहे, पर हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है। हिंदू राज को हर कीमत पर रोकना चाहिए। हिंदू सोसाइटी उस बहुमंजिले मीनार की तरह है जिसमें प्रवेश के लिए न सीढ़ी है न दरवाजा। जो जिस मंजिल में पैदा हो जाता है उसे उसी मंजिल में मरना होता है। भारत के गरीबों, दलितों, तुम्हारा उद्धार इस बात में है कि तुम अपने हितों की रक्षा करने वाले काम करो, न कि इस बात में तुम तीर्थ यात्रा करते रहो या व्रत और पूजा में अपना समय गंवाते रहो। धर्म ग्रंथों के समक्ष माथा टेकते रहने से या उनके अखंड पाठ करते रहने से तुम्हारे बंधन, तुम्हारी जरूरतें और तुम्हारी गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती है। तुम्हारे बुजुर्ग इन कामों को सालों से करते आए हैं। क्या तुम्हारी गरीबी पर इसका कुछ भी असर पड़ा? यदि आप जाति प्रथा में दरार डालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर हालात में वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगाना होगा, क्योंकि वेद और शास्त्र किसी भी तर्क से अलग हटाते हैं और वेद और शास्त्र किसी भी नैतिकता से वंचित करते हैं। आपको श्रुति और स्मृति के धर्म संकट को नष्ट करना ही चाहिए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जातिगत भावनाओं से आर्थिक विकास रुकता है। इससे वह स्थितियां पैदा होती हैं जो कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में सामूहिक प्रयत्नों के विरुद्ध है। जात पात के रहते ग्रामीण विकास समाजवादी सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। इसलिए जातिवाद के कारण जो बड़े बड़े हजारों गढ़ बन गए हैं उन्हें तोड़ा जाए और जमीन उन लोगों में बांट दी जाए जो उसे जोतते हैं या सामूहिक खेती कर सकते हैं, जिससे शहरों और गाँवों का तेजी से विकास हो। अगर हिंदू अस्पृश्यता का पालन करता है तो यह इसलिए कि उसका धर्म उसे ऐसा करने का आदेश देता है। अगर वो मानवता की पुकार को नहीं सुनता तब उसका कारण यह है कि उसका धर्म अस्पृश्यों को मानव समझने के लिए उसे बाध्य नहीं करता। अस्पृश्य को सदैव याद रखना होगा कि राजनीतिक शक्ति भले ही कितनी विशाल हो, किसी काम की नहीं होगी यदि विधानमंडल के प्रतिनिधित्व वह हिंदुओं का मुंह ताकेगी। हिंदुओं के राजनीतिक जीवन के आधार तो ऐसे आर्थिक तथा सामाजिक हित हैं जो अस्पृश्यों के हितों से सर्वथा प्रतिकूल हैं। यहाँ राजनीति में मूर्ति पूजा है। भले ही दुर्भाग्य की बात हो, पर भारत के राजनीतिक जीवन में नायक और नायक पूजा एक जीता लगता तथ्य है। मैं जानता हूं कि नायक पूजा भक्त और देशभक्त को भ्रष्ट करती है। अंबेडकर ने अपनी किताब अछूत कौन थे और वे अछूत क्यों बने, इसमें एक लेख लिखा था, क्या हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया। अंबेडकर ने इस लेख का कई ग्रंथों और ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि इन सब सबूतों के रहते किसी को संदेह नहीं हो सकता कि एक समय था जब हिंदू, चाहे वे ब्राह्मण हो या अन्य, न सिर्फ मांस भक्षी थे बल्कि वे बीफ भी खाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन इंडिया।